हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरे को घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। मैं ममता देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा विशाल और बहू शीतल जॉब पर जाते थे। छोटा बेटा विकास भी एक कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तभी विकास किचन में दाखिल हुआ और मेरे करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मुझको हल्के से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। एक नशा सा मेरे बदन को महक लगा। मैंने चाहत भरी नज़रों से विकास की तरफ देखा, जो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कनें फिर से ठहर गई। मुझे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए विकास ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर विकास में खो गई। तभी ममता देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नज़रें चुराती हुई मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि विकास ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और विकास के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता। और यही हो रहा था मेरे साथ भी। मुझे सोते जागते हर समय विकास ही नज़र आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। विकास की हिम्मत बढ़ती गई और मैं भी उसके आगे कमज़ोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर विकास ने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, विकास जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? माँ सो रही है, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें यह पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर विकास जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। मैं अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है राखी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब के पंखुड़ी जैसे इन लंबों को एक दफ़ा छू लेने दो। विकास किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर विकास का प्यार मुझे उसकी तरफ खींच रहा। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिए। मैं एक प्रेमी के भांति विकास के सीने से लग गई। अब हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलकाई। विकास ने कहा, मैं प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से मुझको चूम लिया। मैं फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर ठहर सा गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। विकास प्यार का दावा करके मुझे करीब ले आता। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। मैं प्यार के सुहाने सपने के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं यह देखकर बहुत चक्की रह गई कि विकास के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। ममता देवी ने मुझसे कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो मैंने सीधा पूछ लिया, यह कौन लोग हैं? जी, अपने विकास को देखने आए हैं। इस लड़की के से विकास की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? ममता देवी ने पूछा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी मेरी आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं विकास के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मैं मौका देखकर
मैंने विकास से बात की। यह सब क्या है विकास? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं राखी, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं। विकास ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर मैं बोली। देखो राकेश, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुभूति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, अपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ राखी। मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहे। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहें। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँ। मुझको कस कर पकड़ते हुए विकास ने कहा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छू ने मुझे जकड़ रखा। मैं खुद को विकास के बंधन से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही। विकास की बेवफाई और अपनी मजबूरी मुझे रह रह कर कचोट रहे। विकास के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था इतनी आसानी से। मैं विकास को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सज़ा तो देने ही होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि विकास को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं विकास से बदला कैसे ले सकती। अगले दिन से ही मैंने बदले की पटकथ लिखनी शुरू कर दी थी। उस दिन मैं ज़्यादा ही बन सवर कर विकास के घर खाना बनाने पहुंची। विकास शाम के शिफ्ट में ऑफिस जाता था। ममता देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए बिस्तर पर ही पड़े रहते। दोपहर में ममता देवी के जाने के बाद मैं विकास के पास चली और उसका हाथ पकड़कर बोली, विकास, आपकी शादी के बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। विकास की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट से मुझको करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर विकास की बाहों में मचलते हुए मैं सवाल किया, कल आप सच कर रहे थे विकास, शादी के बाद भी आप मुझसे ही रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ राखी, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। कहकर विकास फिर से मुझको बेतहाशा चूमने लगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर निकली। फिर मोबाइल लेकर बैठ गया। आज के हमारे शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई। काफ़ी देर तक लंबा अतरंग वीडियो था। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिया। फिर वीडियोज एडिटिंग करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में विकास की शादी हो गई। 15 दिनों के अंदर ही मैंने विकास की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने ममता देवी को कह दिया कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मैं विकास से मिली भी नहीं और घर पर चली आई।
अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने विकास के 2 अतरंग वीडियो विकास की पत्नी का व्हाट्सएप कर दिया। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किया और चैन से घर के काम निपटाने लगे। शाम 4 बजे के करीब विकास का फ़ोन आया। मुझको इसका अंदाज़ा पहले से था। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से विकास का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। राखी, तुमने यह क्या किया? मेरे साथ मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने यह वीडियोज़ भेज दिया। तुम्हें पता है, सीमा सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली है। राखी, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँ? अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बाय मिस्टर विकास, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने आज विकास से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।